खुशियों की सौगात लाती है, सुख का खजाना दर्शाती है, सबको शांति का पाठ पढ़ाती है, सुख और समृद्धि लाती है। आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, खुशियों की सौगात लाती है। प्रत्येक प्राणी में समाये निज चैतन्य प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार हो। भक्त से भगवान की ओर की इस अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। भक्त से भगवान की ओर, सच्चा भक्त क्या होता है, इस पे भी अपन ने कई बार चर्चा की है। और सच्चे भक्त का स्वरूप क्या होता है, उसको कैसे अपने भगवान को वो जानता है, मानता है, पहचानता है, इसके बारे में कई बार चर्चा की है। और इसी चर्चा पर हमारे एक साथी श्री वी.के. शास्त्री जी विजयनगर से पूछते हैं कि ये जो आप भक्त से भगवान की ओर बात बता रहे हैं, तो जो भक्त है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, वो भक्त रहता है या भगवान हो जाता है? अपनी आत्मा को जानने वाला जो है वो उसी समय भक्त रहता है या उसको भगवान उसी समय हो जाता है? और उनका इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ताकि हमें भी इसका लाभ मिल सके और हम भी भक्त से भगवान बनने की प्रेरणा पा सके। श्री शास्त्री साहब, आपका जो प्रश्न है वो बहुत सुंदर है और गहन गंभीर भी है। आपने जो बात कही है कि अपने भगवान आत्मा की प्राप्ति होने के बाद जो व्यक्ति है वो भक्त रहता है या भगवान हो जाता है। आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। जिस मनुष्य ने, जिस जीव ने अपने भगवत स्वरूप को जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है, वो क्या देखता है अपने अंदर? अपने अंदर जो आपका भगवान आत्मा समाया हुआ है, उसको दर्शन होते हैं, उसको अनुभव होता है। आपके अंदर छुपी हुई अनंत शक्तियों का वो वेदन करता है, अनंत ज्ञान का वेदन करता है, अनंत ज्ञान को, अनंत सुख को वो प्राप्त करता है। इसलिए अंदर में वो उस क्षण से भगवान का प्रतिरूप हो जाता है। अपनी शक्तियां, अपना परिचय उसने भगवान के रूप में देख लिया है। अब वो अंदर से अपने आप को भगवान ही मानता है और उसे पता है। ये मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगा अभी शीघ्र ही। लेकिन बाह्य में क्या होता है? बाह्य में उसके ये जो पूर्व भाव के बांधे हुए अनंत कर्म हैं, वो जकड़े हुए उसको, उन कर्मों से वो पूरी तरह मुक्त नहीं होता है। लेकिन ये कर्म तेजी से टूटने लगते हैं उसके। जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, जिसने अपने भगवत स्वरूप का उसको जान लिया,
उसको अंदर में अनुभव कर लिया, उसका वेदन कर लिया, उसके ये जो अनंत कर्म बने हुए हैं इस संसार से, वो बहुत तेजी से टूटने लगते हैं। और शीघ्र ही तो ये बाहर तो सच्चा भक्त वो बन गया है भगवान का, जिसमें अंश का वेदन कर लिया है, अपने भगवत स्वरूप का जिसने वेदन कर लिया है, वो भक्त से अंदर में भगवान बन गया है। बाह्य में मनुष्य ही है, भक्त ही है। और बाह्य का जो है ये कर्म जब नाश होंगे तो वो बाह्य में भी मुक्त होकर मोक्ष महल में पहुंच जाएगा। तब वो बाह्य में भी उसके कर्म नाश नहीं हुए, इसलिए अभी बाह्य में वो भक्त ही है, लेकिन अंतर में वो भगवान बन जाता है। और अंतर में फिर आप जो है अपने आप को ज्ञानी मानते हो, क्योंकि आपको जो ज्ञान होना चाहिए इस संसार में, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर, जैसे रुपया पैसा, आप पिछले अपने प्रवचन में आया था कि आप कितने रुपया पैसा प्राप्त कर लो वो सब यहीं रह जाएगा और आप चले जाओगे। ऐसे ही कितना ही इस संसार का और शास्त्रों का और तरह तरह के नए भेद प्रभेदों का और इस संसार के, इस शरीर के धर्मों का आप कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, वो सब ज्ञान जैसे रुपया पैसा यही रह जाएगा, ऐसे ज्ञान रह जाएगा कौन? जो आपके कर्म हैं वो ही आपके साथ जाएंगे। तो जो ज्ञानी है वो अपने आत्मा को देख लेता है, और जो बने हुए कर्म हैं वो बहुत बहुत ज्यादा तेजी से नष्ट होने लगते हैं। अनंत अनंत कर्म बने हुए हैं और प्रत्येक क्षण में असंख्य असंख्य कर्म नाश होने लगते हैं, इतनी तेजी से नाश होते हैं। और शीघ्र ही कुछ ही भाव में वो सब कर्मों का नाश कर देगा। तो वो तब भगवान, बाह्य में भगवान हो जाएगा। अभी दूसरों की दृष्टि में वो भक्त ही है, भगवान अपने अंदर में वो भगवान है, क्योंकि उसने अपनी भगवत शक्ति को देखा। बाह्य में वो दूसरों की दृष्टि में भक्त ही है। क्यों? क्योंकि वो अभी इस संसार का पूरी तरह उसने अभाव नहीं किया है, कुछ कर्म से बंधा हुआ है, और जब वो बचे हुए कर्म भी नाश हो जाएंगे तब वो बाह्य में भी भगवान हो जाएगा। तो ऐसा जो अपने आत्मा का ज्ञानी ही ज्ञानी कहलाता है। और ये ज्ञानी क्या सोचता है? अब उसकी भावना देखो कैसी होती है। जो ज्ञानी है वो ये सोचता है कि अब अपने आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात वो क्या देखता है, क्या कहता है कि अरे मोक्ष रूपी लक्ष्मी से मेरी सगाई हो गई, सगाई हो गई है। अब मोक्ष लक्ष्मी से मेरा शीघ्र ही विवाह होगा। विवाह कब होगा? जब ये संसार के समस्त कर्मों का अभाव हो जाएगा। अभी कुछ काल शेष है मेरा विवाह होने में। यानी क्या भावना भा रहा है, सुनिए, बहुत अद्भुत है, बहुत इसको ध्यान लगाइए, विचार कीजिए कि इसकी गहराई क्या है। तो ज्ञानी क्या भा रहा है कि मोक्ष लक्ष्मी से मेरी सगाई हो गई है, अब शीघ्र ही मेरा उससे विवाह होगा, फिर अनंत काल तक हम मोक्ष महल में साथ साथ रहेंगे और अनंत अनंत सुखों का भोग उपभोग करेंगे। अभी वो मुझसे दूर दिख रही है, मोक्ष लक्ष्मी जो है वो अभी मेरे को दूर, अभी आपको दूर दिख रही है मुझसे, लेकिन वो बारंबार मेरे ध्यान में आती है। इस संसार में भी जिसकी सगाई होती है ना,
बारंबार उसकी जिससे सगाई वो बारंबार ध्यान आती है ना। और क्या भावना आता है ज्ञानी कि मैं दूर रहते हुए भी, क्योंकि वो बारंबार मेरे ध्यान में आती है, इसलिए मैं उससे दूर होते हुए भी उसको अपने अत्यंत समीप ही देखता हूं। अब मुझ में और मोक्ष लक्ष्मी में कोई भी भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ थोड़े से काल की बात है, कुछ महीनों की, कुछ दिनों की। जैसे सगाई हो जाती है तो कुछ महीने की बात रहती है, उसके बाद तो शादी होना है, तो कुछ महीने बाद तो हम फिर पूरे आजीवन साथ साथ रहेंगे। ऐसे ही ज्ञानी क्या भावना बात, अरे कुछ समय की ही तो बात है, फिर तो हम दोनों मोक्ष लक्ष्मी और मैं अब अनंत अनंत काल तक मोक्ष महल में अत्यंत अत्यंत सुख से रहेंगे। आज आपको तो हम दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। मुझ में और मोक्ष लक्ष्मी में कोई भी फर्क नहीं है। वो बारंबार मेरे ध्यान में आती है और आज भी, अभी दूर दूर होने पर भी, आज भी वो ध्यान में आती है और मुझे अत्यंत अत्यंत हर्ष होता है, अत्यंत अत्यंत सुख मिलता है। इसलिए आपको भले ही हम दोनों अलग अलग दिखें, लेकिन मुझ में और मोक्ष में अब कहीं भी भेद नहीं रहा। अब और शीघ्र ही ये भेद आपको भी खत्म होता दिखेगा जब हम मोक्ष महल में उसको, मोक्ष लक्ष्मी को पकड़ कर उससे शादी करके हम मोक्ष महल में अनंत अनंत काल तक रहेंगे, अनंत अनंत सुख का भोग करेंगे। तो ऐसा होता है ज्ञानी जीव, ऐसी बात है भाई। इसको आप समझो और विचार करो कि भाई आज जो ज्ञानी है वो आपको भक्त के रूप में भले ही दिखे, लेकिन वो तो अपने अंतर में वर्तमान में ही अपने भगवान को, भगवत स्वरूप को देख रहा है और उसे पता है कि इस तीन लोक में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे मार सके, मुझे नाश कर सके, मुझे जला सके, मुझे नष्ट कर सके। है कोई ऐसी शक्ति? अरे शरीर का तो किसी ने कहा कि साहब शरीर को तो मार सकते, अरे भाई मार किसको सकते हो जिसमें चेतना ही नहीं है? ये शरीर तो पंच धातु से बना हुआ है, इसमें चेतना नहीं है। चेतना तो भगवान आत्मा में ही होती है। तो जिसमें चेतना नहीं है उसको तुम काटो फाड़ो, और नहीं भी काटोगे तो भी उसको तो जलना ही है। ये उसका नाश होना ही है। इसको कब तक बचाओगे आप? क्या जिसको मारा नहीं जाता वो कभी मरता नहीं? तो ये तो संसार का नियम है कि आपकी जितनी आपने पूर्व भाव में इस मनुष्य भाव की आयु बांधी है, वो उतने ही दिन पल आप इस संसार में, इस मनुष्य भाव में रहेंगे, फिर किसी और योनि में चले जाएंगे। यह परिणमन आपका अनादि से चलता आ रहा है। अब आपको चाहिए कि इस बात को समझें और अपने भगवत स्वरूप को पहचाने, जाने, माने। इस भगवत स्वरूप को जानने में, मानने में ही आपका भला है, पहचानने में ही आपका भला है। बाकी इस तीन लोक में कोई भी आपका भला करने में समर्थ नहीं है। जिस तरह आपको कोई मारने में समर्थ नहीं है, उसी तरह आपको कोई बचाने में भी समर्थ नहीं है।
सहारा देने के लिए ज्ञानी जन के वचन काम आते हैं, लेकिन उन वचन को सुनकर अपना कल्याण करना ये तो आपका ही कार्य है प्रभु। आपको अपने आप को प्राप्त करना ही होगा, अपने परमात्मा पद को प्राप्त करना ही होगा और अपना कल्याण करना ही होगा, तभी इस मनुष्य भाव की सार्थकता है भाई। ये मनुष्य भाव अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना इतना दुर्लभ होता है ये मनुष्य। इस तीन लोक में देखिए, आपके आसपास कोई भी पेड़ हो, पूर्व में एक बार और अपन ने चर्चा में बताया था कि आपके आसपास कोई विशाल पेड़ हो, ये शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं, आप इसको अंदाज या कल्पना से मत मानिए। आपके आसपास एक कोई विशाल, मान लीजिए पीपल का पेड़ है या नीम का पेड़ है, हजारों लाखों उसमें पत्ते हैं। अब उस नीम के पेड़ में अचानक आग लग जाए और वो जल के उसकी राख चारों तरफ हवा से फैल जाए, उस चारों तरफ फैली हुई राख को इकट्ठा करके या उतने ही परमाणुओं को इकट्ठा करके वैसा का वैसा उसी जगह पर वैसे ही आकार वाला, उतनी ही पत्तियों वाला, उतने ही फलों वाला वृक्ष क्या दोबारा पैदा हो सकता है उसी जगह पे? आप कल्पना कर सकते हैं कि वैसा ही वैसा आकार वाला, उतनी ही पत्तियों वाला, उसी स्थान पर वैसा का वैसा ही पेड़ दोबारा कब उत्पन्न होगा? पता नहीं कितने करोड़ों अरबों वर्ष लग जाए, तब कहीं दोबारा वहां पर पैदा होगा वैसा का वैसा, पता नहीं अनंत अनंत काल पर के बाद पैदा होगा। शास्त्रों में आता है कि एक पुद्गल परावर्तन के बाद दोबारा ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन ये मनुष्य भाव एक बार जो मिला, दोबारा मिलना इस पेड़ के वहां पर पैदा होने से भी अनंत अनंत गुना दुर्लभ है भाई। ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है। और इस मनुष्य भाव में आकर भी अगर आपने अपना कल्याण नहीं किया, अपने भगवत स्वरूप को नहीं पाया, अपने परमात्मा पद को नहीं देखा, जाना और माना, तो ये मनुष्य भाव ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा और पता नहीं फिर किस योनि में, किस गति में, किस हीन दीन अवस्था में आपका दोबारा जन्म हो। इसलिए आप विचार कीजिए प्रभु, ये बात कोई ऐसी सिंपल नहीं है भाई, ये बात में बहुत बहुत गंभीर भाव पड़े। और जब आप विचार तो करो कि जब आप अपने आप को भगवत स्वरूप मानोगे, भगवान मानोगे, तो अंदर में कैसा सुख का प्रवाह आएगा, कैसा अद्भुत आप में हर्ष उमड़ेगा। जैसा वो ज्ञानी मानता है कि भले ही मैं अभी इस संसार में हूं, लेकिन फिर भी संसार में रहते हुए भी मैं तो मोक्ष में ही हूं, मोक्ष महल में ही हूं और मोक्ष लक्ष्मी से के साथ अब सगाई हो गई है और कुछ काल पश्चात निश्चित ही मेरी शादी होगी और तब हम सुखपूर्वक रहेंगे। ऐसी अद्भुत बात है भाई, इस बात को आपको समझना चाहिए। ये मनुष्य को ऐसे ही फेंकने लायक नहीं है, ऐसे ही इसको आप नष्ट मत करो भाई। इस संसार के क्षुद्र कामों में, दीनहीन कामों में अगर आप अपने इस अत्यंत अत्यंत हीरे के समान, अत्यंत अत्यंत कीमती हीरे के समान ये जो आपका अमूल्य मनुष्य भाव है, इसको अगर आप जो है इस मनुष्य भाव को अगर नष्ट कर दोगे, इस मनुष्य भाव को आप खत्म कर दोगे, इस मनुष्य भाव को आप जो है गंवा दोगे,
तो दोबारा पता नहीं अनंत अनंत काल पश्चात कब मिलेगा ये मनुष्य को। भाई ऐसी अद्भुत बात है ये, इस बात को समझो, इस बात को पहचानो और अपने अंतरंग में इस बात को मानकर प्रत्येक जीव अपना कल्याण करे, प्रत्येक जीव ज्ञानी बने, प्रत्येक जीव अपनी मोक्ष लक्ष्मी से सगाई कर शीघ्र ही उसके साथ अनंत काल तक मोक्ष में सुख से रहे और दोबारा कभी भी उसका इस संसार में गमन नहीं हो, 84 लाख योनियों में गमन नहीं हो। ऐसी ही भावना भाते हैं भाई। इस बात को आपको विचार करना है, अंतर में ध्याना है। आप ये मत सोचिए कि आपको एकदम से ये संसार त्यागने की बात कर रहे हैं। आप अपने गृह कार्य करते हुए भी, संसार के कार्य करते हुए भी, सामाजिक कार्य करते हुए अपनी प्रवृत्ति आपके अंदर में क्या होनी चाहिए, वो ये बात है। ऐसी प्रवृत्ति को समझिए और अपने भगवान आत्मा को पाकर प्रत्येक जीव अपना कल्याण करे, अपने परम पद को पाए, परमात्मा बने, यही भावना भाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे कुछ जिज्ञासु श्रोताओं ने पूछा है कि ये जो सूर्य दर्शन की क्रिया है वो हम 3 से 5 मिनट कर रहे हैं और अब इसको और कितना आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो भाइयों, ये जो सूर्य दर्शन की क्रिया है ये आप आधे घंटे सूर्योदय के काल से आधे से पौन घंटे के अंदर ही आपको संपन्न करना है। और अगर आपने सूर्योदय के 15-20 मिनट के अंदर ही देखते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं, तो उसको 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं और चाहे तो उसको 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर आप में स्थिरता हो और कोई आपको परेशानी नहीं हो और आंखों में जलन नहीं हो तो आप 15 मिनट तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सूर्य दर्शन सूर्योदय से अधिक पौन घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, संपन्न हो जाना चाहिए। उसके बाद उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे फिर उसमें जो किरणों की तीव्रता बढ़ जाती है और जो कदाचित आंखों के रेटिना को नुकसान कर सके। इसलिए अपना काल बिल्कुल निश्चित है, अधिक से अधिक सूर्योदय के समय से पौन घंटे के अंदर सूर्य दर्शन करना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें आपके अंदर प्रवेश कर सकें और आपको सूर्य की शक्ति आपके शरीर में आ सके और आप जो है इस शारीरिक कुछ बीमारियों से मुक्त हो सके और अपने आत्मा में स्थिरता बढ़ा सके। अपना मूल उद्देश्य अपने आत्मा में स्थिरता बढ़ाना ही है। और जिन्हें थोड़ी बहुत पेट के विकार हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल है, उनके बारे में भी मैं बताया था कि वे चाहे तो 1 चम्मच मेथी दाना सुबह और 1 चम्मच शाम को, खड़ा मेथी दाना पीसे नहीं, उसको पानी से निगल लें और शाम को भी पानी से 1 गिलास पानी से निगल लें, तो उसमें उन्हें पेट के कुछ विकार दूर होंगे। और आपके आसपास कोई योग केंद्र हो, वहाँ पर आप जाकर या घर में ही कुछ योग क्रियाएं भी कर सकते हैं जो आपको सूट करती हो। इससे आप इस शरीर से स्वस्थ रहेंगे तो अपने आत्मा में आप ज्यादा स्थिरता बढ़ा पाएंगे। खान पान में अपना जो है विवेक रखें और जो भी सात्विक भोजन है वो ही करिए। सात्विक भोजन करते हैं तो आपको अंदर भगवान आत्मा में जाने में स्थिरता ज्यादा आएगी, आपकी ज्यादा रुचि लगेगी और आप अपना कल्याण अतिशीघ्र कर सकेंगे। समस्त जीव अपने भगवान आत्मा को प्राप्त कर अपना कल्याण करें, उसे पाएं और अपने साथ रहने वाले अनंत जीवों का भी उपकार करें। यही मंगल भावना का